हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताज़ुल उलमा वल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना क़ाज़ी ख़लील अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला की सानह वफ़ात का मुझे पता चला। मैं इस वक्त मोज़म्बिक अफ्रीका के दौरे पर मौजूद हूँ और यहाँ उनकी जब इत्तला मिली इंतकाल की तो दिल बहुत मग़मूम हुआ और यहाँ के दीगर अहबाब भी उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। और लम्पोला जो शहर है जहाँ मौजूद है, मुफ्ती आसिम साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने भी उनके लिए ताज़ियत के कलिमात कहे और मुफ्ती शम्सुर रहमान साहब ने भी और अतीकुर रहमान साहब भी मौजूद हैं। तो यहाँ हम उस वली वक़्त की ताज़ियत के लिए कलिमात रिकॉर्ड करा रहे हैं और ताज़ियती अल्फाज बयान कर रहे हैं जो अफ्रीका का आप समझ लें एक जंगल है और यहाँ पर भी उनका जिक्र खैर हो रहा है। ये उनकी कुर्बानियाँ, उनकी अल्लाह से ताल्लुक़ और कुरान और सुन्नत की तबलीग की काविश की एक बहुत बड़ी झलक है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत दिलेराना अंदाज में ज़िंदगी गुजारी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आम किया। हर जगह असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत का दिफा किया और लोगों को कुरान और सुन्नत से जोड़ा। काजी खलील साहब दामद बरकातुहुल आलिया जो आज रहमतुल्लाह अलैह हो चुके हैं, मैं जब भी उनकी खिदमत में टाउनशिप हाजिर होता मानसेरा तो हजरत बहुत प्यार मोहब्बत के साथ मुझे पुरखुलूस और बहुत ही शफकत के साथ और एक बड़े का हाथ हमारे सर पर हमें महसूस होता था। आप दावत भी फरमाते और बहुत ही जो है कलिमात खैर और बेहतरीन इल्म से हमें नवाजते। और जब मैं एक मरतबा उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो मुझे कहने लगे मैं आपसे बहुत मुतासिर और खुश हूँ और आपकी बातों से बड़ा मुझे दिली खुशी होती है। मैं आज आपको ऐसा तोहफा दूंगा जो मैंने जिंदगी में किसी को नहीं दिया। मैंने कहा हजरत ये हमारी किस्मत है और नसीब है। तो हजरत मुझे अंदर ले गए और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफाई करने वाले जो उस जमाने में 1970 में मामूर थे, उन्होंने हजरत को वहां की खाक दी जब हजरत मदीना शरीफ गए और फरमाने लगे मैं 1970 में जब मदीना गया तो 70 में मुझे ये खाके मदीना, खाके रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गर्द पड़ती है मट्टी जमीन पर, वो मट्टी मुझे तोहफा दी। उस वक़्त कच्ची ज़मीनें ज़्यादा होती थी और मदीना शरीफ भी छोटा सा था, लेकिन काजी खलील साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा हल्का अहबाब था कि हज़रत को वो तोहफा दिया। हज़रत ने फरमाया मैंने आज तक ये मट्टी किसी को तोहफा नहीं दी, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी तोहफा दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी मेरे पास मौजूद है। और काजी खलील साहब रहमतुल्लाह अलैह की यादें ताज़ा होती हैं और उनके लिए हम दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह ऐसे अजीम इंसान को सहाबा इकराम का कुर्ब अता फरमाए, अहले बैत का परोस अता फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात अता फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। बालाकोट के अहबाब से, मानसेरा के अहबाब से, जुमला जितने भी इनके रिश्तेदार हैं, औलाद हैं, मैं उनसे ताज़ियत करता हूँ। मैं यहाँ अफ्रीका में हूँ, इंशाअल्लाह पाकिस्तान आऊँगा, काजी खलील साहब रहमतुल्लाह अलैह के अहले बैत से मुलाकात करेंगे, ताज़ियत करेंगे और शेबी मस्जिद के अंदर उनका ताज़ियती प्रोग्राम भी करेंगे। अल्लाह ताला हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए और ऐसे उलमा, जर्री उलमा, उनका खिताब सुन के और एक याद ताज़ा होती थी अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। तो ऐसा मुकर्रर, ऐसा बुजुर्ग, ऐसा वली वक़्त आज हमसे जुदा हो गया। अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें फरमाए, उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।